हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये अपनी दूसरी क्लास रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस की। पहली क्लास हो चुकी है, तो आप लोग सभी लोगों ने पढ़ी होगी पहली क्लास को। जिसने नहीं पढ़ी है वो पहले पहली क्लास को पढ़ेंगे एंड उसी से हम कंटिन्यू आगे पढ़ेंगे। देखो, पहली क्लास आपने पढ़ा था कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के फॉर्मूले क्या थे, कब प्रॉफिट होता कब लॉस होता, उसकी काउंटिंग कैसे करते हैं। देन आगे आपने मार्कअप एंड डिस्काउंट के बारे में भी थोड़ी बहुत बेसिक बेसिक बातें पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ेंगे आगे। तो हम हर एक टॉपिक को बिल्कुल टाइप वाइज पढ़ने वाले हैं। तो पहला टाइप रहेगा अपने पास एक बेसिक कंसेप्ट के आधार पर कि बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने एक पहला क्वेश्चन आया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप पढ़ेंगे इसको। तो आपको बोला गया है कि मनीष एक खिलौने को 25 रुपीज़ में खरीद कर 30 रुपीज़ में बेच देता है, तो इसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो आपने देखा कॉस्ट प्राइस कितना होगा 25, एंड आपने इसको बेचा है यानी सेलिंग प्राइस इसका हो जाएगा 30 रुपीज़। तो आप देखो बता सकते हैं कि 25 में खरीदा है और 30 में बेचा है, यानी आपने 5 रुपये ज़्यादा में बेचा है और यही आपका प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर। तो आपका प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपये का। अब इसी में आपको पूछा गया प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो आप लिखते हैं जितना अपने को प्रॉफिट हुआ उसको हम कॉस्ट प्राइस पर काउंट करेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं आप 100 से। अब देखो 25 से कटेगा 4 टाइम, 4 इंटू 5 आपका आंसर आएगा 20%। कि कुल मिला के आपको प्रॉफिट कितना हुआ है 20% का। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने पड़ते हैं जब आपको कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस दिया जाए तो। ठीक है, करो नोट, आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से अपना अगला एक और क्वेश्चन आया है कि आपको बोला है कि किसी आदमी ने 1240 में कोई व्हीकल खरीदा है और उसको 1302 में बेच दिया गया। तो आप लिखेंगे भाई अपना कॉस्ट प्राइस कितना है। तो कॉस्ट प्राइस है 1240 एंड आपका सेलिंग प्राइस दिया गया है 1302। तो अब आप बताएंगे लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट। तो आपने देखा ज़्यादा हम बेचेंगे हमेशा अपने को प्रॉफिट ही होता है, कि प्रॉफिट होगा तब आपका सेलिंग प्राइस हमेशा ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। ये बात आपने कल पढ़ी थी। ठीक है, तो यहाँ से बताओ प्रॉफिट कितने का हो रहा है। तो आप बोलेंगे सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे तो अपने पास प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो प्रॉफिट देखो कितना आएगा आपके सामने, 1302 में से आप 1240 घटा लो तो अपने पास आएगा 60 एंड 2 62। अब 62 का प्रॉफिट हुआ किस पर है। तो आप बोले प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो 62 का प्रॉफिट हुआ है 1240 पर, परसेंटेज निकाले मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, तो आपका आंसर आएगा। देखो अब देखो 0 से 0 काट दिया जाए, 62 का जस्ट डबल है और 2 का डिवाइड 10 में करेंगे आपका आंसर आएगा 5%। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है जिसको आप बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से हम धीरे 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 आगे लेवल वाइज बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आप देखो अब अगला क्वेश्चन है कि एक मेज को आपने जिसकी कीमत 750 रुपीज़ है 4% के लॉस पर बेच दिया गया, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो अब देखो ध्यान से अब कि आपको लॉस कितने का हो रहा है। तो आपने देखा लॉस हो रहा है हमको 4% का। तो कल आपने इसका फ्रैक्शन मान वाले मेथड भी सीखे थे कि 4% का मतलब होता है 1/25। तो आप देंगे भाई ये तो रहेगा अपने पास कॉस्ट प्राइस, 25 पर 1 का हो रहा है लॉस। जब 25 पर 1 का लॉस होगा तो अपने पास सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 24। आई बात समझो यहाँ से 1/25। तो इसको हम कॉस्ट प्राइस मानेंगे, 1 अपने पास लॉस हो जाएगा तो सेलिंग प्राइस 25 में से 1 घटेंगे तो बच जाएगा 24। तो अब देखो आपको इन तीनों में से किसी एक का मान पता है कि कॉस्ट प्राइस का मान अपने को पता है, यानी जो 750 है ये तो किसका मान है 25 का, और अपने को मान चाहिए अब 24 का। तो देखो भाई 25 का भाग जाएगा इसके अंदर 30 टाइम, और 30 इंटू 24 आपका आंसर आएगा 720। ऐसे आपको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 4% का लॉस 125। तो जितना भी आपका डिनोमिनेटर पर लॉस हो रहा है उसको हम आगे लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपके सामने इसी तरीके से ही है, पढ़ेंगे आप। आपको बोला है 12.5% के प्रॉफिट पर आप 45 रुपये में कोई चीज़ को बेचेंगे, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना था। तो हम यही लिखने वाले डायरेक्टली कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो प्रॉफिट आप लिखेंगे 12.5% का आपको प्रॉफिट हुआ है।
एंड इसी को आप फ्रैक्शन में लिखते हैं तो फ्रैक्शन मान आता है 1/8, यानी 8 अगर आपका कॉस्ट प्राइस होगा तो 1 होगा यहाँ पर प्रॉफिट। एंड इस केस में अपने पास सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 9, क्योंकि प्रॉफिट होगा हमेशा वैल्यूज ऐड हो जाती हैं, तो 8 पर 1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 9। अब इन तीनों में से किसका मान गिवन है, तो आपने बोला सेलिंग प्राइस दिया गया आपको 4500 रुपये एंड कॉस्ट प्राइस आपको नहीं निकालना, आपको निकालना है कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ है। तो इन प्रॉफिट इन आपको किसका मान चाहिए 1 का, तो आपने देखा जो 4500 दिया गया वो तो किसका मान है 9 का, अपने को मान चाहिए 1 का, तो आपका आंसर आएगा 500। ऐसे आप सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट करेंगे एंड हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अपने पास बिल्कुल आसान क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे आप, क्योंकि एग्जामिनर देखो कई बार बहुत एक्स्ट्रा डाटा दिया जाता है जिनका हम बिना यूज किए भी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है कि आपको बोला कि 144 पेंसिल जिसमें 20.5 रुपीज दर्जन की दर से आपने खरीदा है, कि एक दर्जन का प्राइस कितना है 22.5। फिर आपने प्रत्येक पेंसिल जब बेचने की बारी आई तो आपने पर पेंसिल को 2.25 रुपीज के अंदर बेचा है, तो आप बताएंगे आपको प्रॉफिट कितना हुआ है। तो देखो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो अपने पास जितनी टोटल क्वांटिटी आई उनको खरीद के बेचो तब भी प्रॉफिट उतना ही रहेगा। एक पेंसिल की बात कर लें कि एक पेंसिल को कितने में खरीदा कितने में बेचा है, तब भी प्रॉफिट वही रहेगा। अगर आप एक दर्जन की बात कर लेंगे तब भी प्रॉफिट आपका वही रहेगा। तो देखो हम इन 144 पेंसिल की अगर नहीं ज़रूरत है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है कि 144 पहले खरीदी और बाद में बेची आपने इतनी, तो देखो पर डोजन की रेट क्या है, तो कॉस्ट प्राइस की बात करें अपने पास कॉस्ट प्राइस आ रहा है 22.5। अब जब बेचने की बारी आई तो आपने एक पेंसिल को बेच रहे हैं 2.25 और एक दर्जन के अंदर पेंसिल होती है 12, ये आपको पता होता है। एक दर्जन यानी 12 चीजें होती हमेशा, उसे 12 चीजों का बंडल को हम दर्जन कहते हैं। अब आगे आप इसको सॉल्व करेंगे कि सेलिंग प्राइस कितना आएगा भाई, 12 इंटू 2 24 एंड 1 for 3, तो आपका आंसर आएगा 27। तो अब देखो 22.5 में खरीदा है एंड आपने 27 में बेच रहा, प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो आपको हो तो प्रॉफिट रहा कितने का, तो आपने देखा 27 पर प्रॉफिट हो जाएगा भाई 4.5 का, और हुआ किस पर है 22.5 पर। परसेंटेज निकालेंगे मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो कैलकुलेट करो भाई कितनी बार कट जाएगा, तो 4 इंटू 5 20 एंड 5 इंटू 5 2.5, तो ये पूरा 5 बार भाग जाएगा और 5 का भाग देंगे आपका आंसर आएगा 20%। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप पर डोजर की बात कर लेंगे डायरेक्टली, खरीदा कितने में एंड बेचा कितने में आपने, ताकि आपने को प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल जाएगा। आप पर पेंसिल के हिसाब से भी निकाल सकते हैं कि पर पेंसिल को बेचे कितने में 2.25 में, तो पर पेंसिल को आपने खरीदा कितने में, उसका प्राइस निकाल के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर 20% ही आएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, एक दुकानदार ने 10 पेंसिल के डिब्बे 100 रुपये प्रति डिब्बे की दर से खरीदा है एंड प्रत्येक डिब्बे में 10 पेंसिल भी हैं, और फिर आपने प्रत्येक पेंसिल को 12% के प्रॉफिट पर बेचा गया। तो बात वही है कि अगर एक पेंसिल को बेचो, चाहे एक दर्जन को बेचो, चाहे पूरी पेंसिलों को बेचो, जितनी आपने खरीदी है सब पर प्रॉफिट परसेंटेज वही लगेगा। तो आपने देखा एक बॉक्स की रेट कितनी है, तो एक बॉक्स की रेट है 100 रुपये, और इस तरह से आपने 10 पेंसिल के डिब्बे खरीदे हैं। एक डिब्बे की रेट 100 रुपये या 10 डिब्बे खरीदे, अंदर चाहे कितनी भी पेंसिल हो, तो आपने देखा 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि 10 डिब्बे थे, एक की रेट 100, तो आपने खरीदा कितने में 1000 के अंदर, तो ये तो होगा अपने पास में कॉस्ट प्राइस। अब आपको इसको बेचना है प्रॉफिट पर 12% के प्रॉफिट पर, तो बताओ आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, निकाल सकते हैं आरामी से। कॉस्ट प्राइस 1000 रुपीज़ एंड आपको प्रॉफिट है 12%, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 1000 पर आपको 12% का प्रॉफिट मिलने वाला है। तो आपका प्रॉफिट आंसर कितना आएगा 120। अब प्रॉफिट आपका 120 होगा तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई, क्या आपका प्रॉफिट तो हो गया 120, तो 120 ऐड करेंगे, आपका आंसर आएगा 1120। ठीक है, ऐसे आपने सॉल्व कर लेना है कि जितना आपका कॉस्ट प्राइस है उस पर डायरेक्टली हम प्रॉफिट काउंट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है।
वैसा ही जैसे आपने पढ़ा था कि आपको बोला कि एक दूध वाला डेयरी से 800 रुपये में 25 लीटर दूध लेके आता है, 800 रुपये के अंदर 25 लीटर दूध लेके आता है और 33.5 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से बेच देता है। तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस, जितना भी हुआ वो आपको बताना है। तो बात करेंगे पहले हम कॉस्ट प्राइस की। तो कॉस्ट प्राइस देखो कि आपने 800 रुपये के अंदर 25 लीटर खरीद के ले आए, तो 1 लीटर की रेट कितनी आएगी, 25 का भाग देंगे, आपका आंसर आएगा भाई कितना आएगा, 3 टाइम्स आएगा एंड 32 रुपये पर लीटर के हिसाब से बात करने वाले हैं। खरीदा कितने में, 32 रुपये में, एंड जब बेचने की बारी आई तो आपने बेचा इसको 33.5 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से। तो अब देखो प्रॉफिट हुआ आपको कितने का, तो प्रॉफिट हो रहा है 1.5 का, किस पर, 32 पर। परसेंटेज निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो हट गया यहाँ से। अब बचा कितना अपने पास है, ऊपर बचा 15 × 10 यानी 150, अपॉन बचा अपने पास 32, और आंसर भी एक इसमें आएगा परसेंटेज में। और चाहें तो काट सकते हैं आप 2 से काटेंगे, ये बनेगा 75 एंड ये बचेगा 16। अब तो आप भाग दे ही सकते हैं भाई, 16 की टेबल आपको याद होगी, 16 की टेबल बोलो, 16 × 4 64 होता है। तो आपने कहा 4 पॉइंट प्रॉफिट होगा, तो 4 वाले प्रॉफिट होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका एक ही है, क्योंकि बाकी वाला ज़्यादा है, 5 है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, इसको भी आप सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपको बोला है कि 3 बक्से जिसके अंदर 10 पेंसिल वाले 25 पैकेट हैं। तो अब चाहे पैकेट कितने हो कितने नहीं, आपको कोई मतलब नहीं है। फिर आपको बोला है कि आपने इसको 8,625 में बेच दिया है, किस हिसाब से, 15% के प्रॉफिट पर। देखो ये लाइन बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई यहाँ पर, कि भाई आप इस लाइन में अटक जाएंगे और क्वेश्चन करने वाले कर लेंगे। तो आपको भी यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपने पास सेलिंग प्राइस दिया गया, प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया, तो कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। देखिए कि आपको सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, 8,625 एंड आपको प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया गया 15%। तो वह आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा 15% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 3/20, और 20 पर 3 का प्रॉफिट होगा, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 23। तो ये तो रहता है कॉस्ट प्राइस, एंड ये 3 हो जाएगा आपका लॉस, एंड 23 हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। तो बताओ इन तीनों में से किसका मान दिया गया है, तो 8,625 ये तो है 23 का मान, और अपने को चाहिए कॉस्ट प्राइस यानी 20 का मान। इसको आप सॉल्व करेंगे आगे। अब देखो आगे इसको सॉल्व करते हैं, 23 का डिवाइड करना पड़ेगा, एक प्राइम नंबर है, तो 23 का भाग दो, 3 टाइम्स आएगा 69, बचा कितना अपने पास है 17। तो अब बच हो गया अपने पास है 172 के अंदर 23 का डिवाइड देंगे, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा भाई। या तो आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, देखो कि 172 हो चुका, अब 23 का डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो 23 का डिवाइड 6 बार, तो भाग जाएगा आगे, 6 बार हो जाता है 138, और 7 बार भाग देंगे तो अपना आंसर आएगा, तो 7 × 3 161। तो फिर बचा कितना अपने पास है, 9 और 2 11, 115। अब भाग जाएगा 5 बार, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 375 को 20 से, तो इसका डबल करो कितना आएगा 750। देखो 0, 5 × 2 10 हो जाएगा, कैरी 1, 7 × 2 15, कैरी 1 एंड 7, तो आपका आंसर आएगा 7,500। ऐसे आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक ध्यान रखना, आपको इस लाइन में कोई मतलब नहीं था, सेलिंग प्राइस दिया था, प्रॉफिट दिया गया, एंड आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से है कि आपको बोला है कि एक आदमी जयंत ने एक रेडियो को खरीदा है उसकी 3/4 प्राइस पर, जितना उसका रियल में प्राइस था उसके 3/4 पर भाग पर खरीदा है, एंड जब बेचा है तो उसके मूल्य से 20% अधिक भाग पर बेच दिया गया। कि मान लो अगर बात करें कि जो अपने पास रेडियो था उस पर रेट लिखी थी 100 रुपये, उस पर रेट लिखी थी 100 रुपये, लेकिन जब जयंत ने इसको खरीदा यानी जयंत के पास में कॉस्ट प्राइस आया था, तब वो 100 रुपये का 3/4 पार्ट ही भाग ही पैसे दे के आया, यानी 75 रुपीज़ ही देकर आया था। लेकिन जब इसने बेचने की बात करी, जयंत ने आगे बेचा है,
तो उसके प्राइस से 20% अधिक पर बेच दिया गया, कि जितना उसका प्राइस था उससे 20% अधिक, यानी इसी 100 से 20% अधिक, यानी आपने 100 से 20% अधिक पर बेचोगे तो कितने में बेच दोगे आप, परसेंटेज निकाल, तो आपका आंसर आएगा 120 रुपीज़ के अंदर आप बेच देंगे। तो अब देखो जयंत ने खरीदा 75 में एंड बेचा 120 के अंदर, प्रॉफिट कितने हो रहा है यहाँ से 25 एंड 20 45 का प्रॉफिट हो रहा है। तो जयंत को 45 प्रॉफिट हुआ, लेकिन जयंत को प्रॉफिट तो 75 पर हुआ होगा, तो 75 पर 45 का परसेंटेज, तो परसेंटेज मान निकालेगा 100 से मल्टीप्लाई, 25 से कटेगा 3 टाइम, 25 से 4 टाइम, 3 से 15 इंटू 4, आपका आंसर आएगा 60%, कि 60% इसको कुल मिला के यहाँ पर प्रॉफिट हो चुका है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल आसान से आपके सामने क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में बिल्कुल आसान सा है, ध्यान से समझेंगे। आपको बोला कि राम एक रेडियो को उसके मूल्य के 4/5 भाग में खरीदता है एंड उसके प्राइस से 28% भाग अधिक पर बेचेगा, तो उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। जैसे अभी आपने सेम क्वेश्चन पढ़ा था पिछले वाला, जयंत वाला, तो बिल्कुल दोनों एक जैसे क्वेश्चन, बस डाटा का ही फर्क है अपने पास। तो इसमें भी देखते हैं भाई, रेडियो का जो रियल में प्राइस है उसको हम कितना मान लेते हैं, 100 रुपीज़। तो जब राम ने इसको खरीदा है तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, कि इस 100 के 100 रुपीज़ नहीं दिए गए, इसने इसका 4/5 भाग दिया हुआ है, यानी 5 का भाग 20 इंटू 4, कितने रुपए दिए होंगे इसके कॉस्ट प्राइस के रूप में, 80 रुपये। लेकिन जब इसने बेचने की बारी आई तो बेचने टाइम इसने 28% और अधिक पर बेचा है, यानी अब इसने 100 से 28% अधिक पर बेचा है। इसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 100 का 28% अधिक, यानी 128% पर बेचा होगा, तो आपका आंसर आएगा 128 रुपये में इसने बेच दिया गया। अब देखो इसको कैलकुलेट करो कि 80 में आपने खरीदा और बेचा कितने में, 128 के अंदर। देखो प्रॉफिट कितने हो रहा है, 80 में खरीदा 128 में बेच दिया आपने, यानी 20 एंड 28 कुल मिला के प्रॉफिट हो गया आपको 48 का। अब प्रॉफिट हुआ किस पर, आपको 80 पर। परसेंटेज निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपका आंसर आएगा। अब करो कैलकुलेट आगे, देखो 8 से कटेगा 10 टाइम, 8 से कट जाएगा 6 टाइम, तो आपका 0 कट गया यहाँ से, आंसर यहाँ पर भी कितना आएगा आपका 60%। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऐसे आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ आया होगा सभी को। तो इसको नोट करते हुए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपको अगर बिल्कुल आसान से पूछेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम हर एक क्वेश्चन वो पढ़ने वाले हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में देखो कुछ क्वेश्चन आपको आसान पूछते हैं, कुछ आपको मॉडरेट पूछते हैं, कुछ आपको हार्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो हम हर एक टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान एंड बिल्कुल हार्ड। तो अब देखो आपके सामने अगला क्वेश्चन इस तरह से। अब इन क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। आपको बोला कि व्हेन रमन रिड्यूस द सेलिंग प्राइस ऑफ सोर्स फ्रॉम 360 टू 345 ही गेट 4% मोर लॉस। यानी अगर रमन ने 360 की बजाय 345 रुपये कर दिया इसका विक्रय मूल्य, तो इसको 4% लॉस ज़्यादा हो जाएगा। यानी पहले भी कुछ लॉस हो रहा था, अगर ये प्राइस इतनी कम करेगा तो इसको 4% लॉस एक्स्ट्रा होगा। एंड लॉस काउंट किस पर करते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। देखो कि अगर इसने 360 से 345 कर दिया, यानी 360 वाली से अगर इसने 345 तक लेकर आ चुका है, तो इसने कितने रुपए कम किए यहाँ से, तो आप बोलेंगे यहाँ से कितने रुपए कम कर दिए, 15 रुपए कम कर दिए, आपको 4% का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे, आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस का 4%, परसेंटेज हटाएंगे अपॉन 100, और ये किसके बराबर होगा आपके पास है, 15 के बराबर। तो अब देखो 4 से 100 कटेगा 25, और 25 इस साइड है अपने पास, कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 25 इंटू 15 मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर कितना आएगा 15 इंटू 5 75 कैरी 7, तो आपका आंसर आएगा 375 इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। बिल्कुल आसान से ऐसे सॉल्व कर लेंगे कि अगर आपने प्राइस कम किया, कितने परसेंट कमी आई वो कॉस्ट प्राइस पर काउंट होगी, और कॉस्ट प्राइस आपने काउंट किया तो आपका आंसर आ गया 375। करो इसको नोट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन आसान लिए आज के सेशन के अंदर। देखो लेकिन आसान क्वेश्चनों में ही ज़्यादा गलतियाँ होती है, क्योंकि आसान क्वेश्चन हम जल्दी से सॉल्व करके आगे बढ़ जाते हैं एंड अपनी गलतियाँ ज़्यादा होती है। तो ध्यान से रखना इसको, हर एक क्वेश्चन को।
आपको बोला एक दुकानदार ने एक वस्तु को 5,280 रुपये में बेचा है, फिर बोला है तो उससे 12% की हानि होती है कि अगर इतने में बेच रहा तब तो इसका लॉस हो रहा है। फिर बोला कि अगर उसके 12% का प्रॉफिट चाहिए तो वो कितने में बेचेगा। ध्यान से समझो पहले इसको, बेसिक बातें, फिर आपको देखो डायरेक्ट विधि बताता हूँ। कि मान लो अपने पास में कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है, ओवरऑल 100%। एंड अगर आपको लॉस हुआ है मान लो A% का, तो आपके पास सेलिंग प्राइस क्या होगा, हमेशा 100 माइनस A%। ये चीज़ आप लिखते हैं कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100% होगा, लॉस A% दिया जाए तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा, 100 माइनस A%। सेम इसी तरह से आपको पता है कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता ही है। एंड आपका अगर प्रॉफिट दिया जाए आपको कि आपको प्रॉफिट हो रहा है A% का, और उस केस में आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 प्लस A%। तो ये प्लस और माइनस वाली बातें आप ध्यान में रखेंगे। तो प्रॉफिट होगा तो हम प्लस करते हैं 100, एंड लॉस होगा तो आप माइनस करेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर आप समझेंगे 12% की हानि हुई है, यानी आपने कितने परसेंट में बेचा होगा, 100 माइनस 12। तो जब 100 माइनस 12 में है तो उस केस में अपने पास सेलिंग प्राइस कितना आएगा, तो आप बोलेंगे इस केस में सेलिंग प्राइस आएगा 88%। एंड जब आपको 12% का प्रॉफिट चाहिए और उस केस में आपका सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 112%। ये दोनों के अंदर डिफरेंस रहेगा कि जब लॉस होगा तो 12 घटाएंगे, प्रॉफिट होगा तो 12 हम ऐड कर देंगे। तो अब देखिए इन दोनों में से किसका मान दिया गया, किसका मान निकालना है। तो आपने देखा पहले वाले का मान का दिया गया है और सेकंड वाले का आपको आंसर निकालना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि भाई जो 5280 है ये तो किसका मान है, 88 का, और अपने को मान चाहिए 112 का। अब करेंगे आगे कैलकुलेट। तो आपने देखा अभी किससे कट जाएंगे, 8 से पूरा भाग जा रहा है, तो 8 का पूरा भाग जा रहा है, 8 का भाग जा रहा है 11 बार, इसमें 8 का भाग 1 बार और 14 बार, 14 इंटू 8 112 होता है। फिर देखो 11 का भाग क्या इसमें पूरा जा रहा है, तो 11 का भाग दिया जाए तो यहाँ पर जाएगा 4 बार, 44 बचा, 6 और 2 8, 88 एंड 0, और 14 को 480 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो 14 इंटू 0, 14 इंटू 8 112 होगा, वापस कैरी 11, 14 इंटू 4 56 और 11 76 आपका आंसर होगा। तो 7620 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब आपने इसी चीज को 12% के प्रॉफिट पर बेचेंगे। तो ध्यान रखना इस तरह की चीजों का आप, ठीक है, ये कंसेप्ट जरूर ध्यान रखेंगे आप। तो आगे बढ़ते हैं इसी टाइप वाले क्वेश्चनों के अंदर। तो आपने सामने एक नया क्वेश्चन आया है, बस डाटा चेंज है और कुछ भी ऐसा कुछ चेंजेज नहीं लग रहा आपको। तो आपको बोला कि एक फल विक्रेता 9 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच रहा है आम, तब उसको 10% की लॉस होती है। जब 9 रुपये के अंदर बेच रहा है तब तो इसको लॉस हो रहा है, और इसी चीज को हम 5% की प्रॉफिट पर कमाने के लिए कितने रुपए आपको बेचनी चाहिए। 9 रुपये वाली चीज अब कितने में बेचेगा ताकि इसको 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो बात वही रहेगी भाई कि जब भी आपको 10% का लॉस हो रहा है तो आप बोलेंगे अपने पास सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 100 माइनस लॉस घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 90%। एंड जब आपको 5% का प्रॉफिट होगा तो आपके पास सेलिंग प्राइस कितना आएगा कि 100 में ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 105%। ये दोनों में फर्क है। तो आपने देखा इन दोनों में किसका मान गिवन है, तो 90% का आपके पास मान गिवन है, कितना है 9, तो 1% का मान कितना आएगा 9/90, एंड आपको 105% का मान चाहिए तो आपका आंसर आएगा भाई 990 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप 105 से, यहाँ से 1% का मान आया एंड आपने 105% का मान निकालना है। तो आप देखो सॉल्व करेंगे आगे, 9 से कटेगा 10 टाइम और 10 का भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 10.5। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप, लॉस तो 100 माइनस करेंगे, प्रॉफिट 100 प्लस लिखेंगे आप, ठीक है, करो इसको नोट। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने है, ये भी आसान सा ही क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बोला कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 1296 में बेचा है तो इसको 8% का प्रॉफिट हुआ है, एंड अब इसको चाहिए 14% का प्रॉफिट। तो देखो दोनों ही प्रॉफिट हो सकते हैं, दोनों ही लॉस हो सकते हैं, एक लॉस और एक प्रॉफिट भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उससे घबराने वाली बात कोई है ही नहीं,
कि आपको पता है जब 8% का प्रॉफिट होगा यानी आपने बेचा कितने में, इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 108%। ठीक है, एंड जब आपको 14% का प्रॉफिट होगा आप इसका सेलिंग प्राइस क्या लिखेंगे 114%। ये दोनों बात हो गई। अब इन दोनों में से किसी एक का मान तो अपने पास गिवन होगा, तो आपको बोला कि पहले वाले का मान गिवन है कि जब 108% आप बेच रहे हैं, कितने बेचा है 1296 के अंदर, तो आप यहां पर लिखेंगे भाई कि 108% का मान अपने पास गिवन है कितना है 1296। तो 1% का मान किसके बराबर आएगा, तो आप लिखेंगे 1296 के अंदर डिवाइड करेंगे 108 का। तो फिर आपको आंसर किसका निकालना, आपको आंसर निकालना 114% का। तो 1% का मान आ चुका है, तो 114% का मान भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। अब देखो कैलकुलेट करेंगे, आगे कोई नंबर कट रहा है इसको जल्दी से काट देंगे, बाकी हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो आगे नंबर कट रहे हैं क्या, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले इस नंबर को काट लो आप कि वो यहाँ से देखिए 3 का भाग जा रहा है कितनी बार 3 बार, और 36 × 3 108 होता है। इसी तरह इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग इसमें 3 बार जाएगा, फिर जाएगा 8 बार, ठीक है 38। अब देखिए इसमें 36 और 38 वापस काट सकते 2 से आप, ये तो कितनी बार कटा 18, और ये कट जाएगा 19 बार। अब 19 का मल्टीपल भी देख सकते हैं आप ऑप्शन के अंदर, एंड आप डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ से देखो 18 का भाग देंगे वापस जाएगा 6 बार 108। अब कितना बचा अपने पास है 18 × 7 आगे भी चला जाएगा 126, बचा कितना 336 में भाग जाएगा 2 बार। अब मल्टीप्लाई करेंगे आप 19, आपका आंसर आएगा 19 × 2 38। तो 38 से ऑप्शन एक ही नज़र आ रहा है आपको, 8 वाला लास्ट एक ही, वरना आप पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं। 19 × 2 38 कैरी 3, 19 × 7 तो 133 और 3 आपका 136 आपका आंसर हो जाएगा। तो पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन यूनिट डिजिट अगर एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लो। तो ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं। मैंने बोला था आप पहले 19 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, एंड आप यूनिट डिजिट भी देख सकते हैं, इससे आपका आंसर करने में थोड़ा जल्दी कर पाएंगे आप। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसी पैटर्न के आधार पर हम पढ़ रहे हैं आगे क्वेश्चन। क्या आपको बोला है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के प्रॉफिट पर बेचता है, अगर वो इसे बिना प्रॉफिट और बिना लॉस के बेचें तो उसको 90 रुपीज़ कम मिलते हैं। देखो पहला अगर अधिक मिला होगा तभी उसको प्रॉफिट हुआ है, यानी आप ये बोलने वाले डायरेक्टली कि जब ये 15% के प्रॉफिट और बेचेगा तो उस केस में अपने पास सेलिंग प्राइस क्या होगा 115%। आई बात समझ में, क्योंकि प्रॉफिट होगा हमेशा अपन ऐड करते हैं, एंड जब आपको नो प्रॉफिट और नो लॉस की बात करने वाले हैं इस केस में आपका सेलिंग प्राइस भी कितना होगा कॉस्ट प्राइस के बराबर ही होगा, और ये होता है हमेशा 100%। जब कुछ भी प्रॉफिट नहीं है कुछ भी लॉस नहीं है इस केस में कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस दोनों बराबर होते हैं। अब आपको बोला कि 90 रुपीज़ कम मिलते हैं, यानी जितने पहले मिल रहे थे आज उससे 90 रुपीज़ कम मिलने वाले हैं। तो देखो भाई यहाँ से बात करें कितना कम मिल रहा है, तो आप बोलेंगे 15% अपने को कम मिल रहा है। पहले 115 यहाँ पर 100 हो चुका है, तो अब यहाँ से आप लिखेंगे कि 15% का मान अपने पास 90 दे रखा आपको। तो 15% का मान आपको 90 दे रखा है, तो 1% का मान कितना आएगा 15 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 6 टाइम, और आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस, यानी 100% का मान आपका आंसर कितना आएगा 600। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आपको सॉल्व करना है कि भाई कितना कम हो रहा है, जितना कम हो रहा है उसी का ही मान है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 15% कम हो रहा है उसका मान दिया गया, 1 का मान निकालेंगे एंड 100 का मान आपसे पूछा गया है। ठीक है, हमेशा सीखते टाइम पूरा बेसिक से सीखना चाहिए, क्योंकि देखो शॉर्टकट चीज़ें अपने पास में स्टार्टिंग से नहीं आती हैं। शॉर्टकट सीखने के लिए पहले अपने को बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा, एंड फिर बेसिक के साथ साथ अपने को शॉर्टकट चीज़ें सीखनी होगी ताकि आगे भी इंप्रूव रहे, वरना शॉर्टकट चीज़ें जल्दी भूल जाती हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे हम पढ़ा था पिछले वाला क्वेश्चन उसी क्वेश्चन के पैटर्न के आधार पर, कि पहले आपको बोला कि 5% का लॉस पर बेचा जा रहा है और बाद में इसको 6% के प्रॉफिट पर बेचेंगे। ठीक है, तो आपको बोला कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, पहले 5% का लॉस हो रहा है, जैसे ही आपने 6% की प्रॉफिट पर बेचा आपको 49.5 रुपये एक्स्ट्रा मिल गई, यानी आपका ये कॉस्ट प्राइस होता है जिसका मान अपन हमेशा लिखते हैं कितना 100%।
अब देखो आपके पास में दो सेलिंग प्राइस आए, एक तो लॉस की तरफ है और लॉस कितने हो रहा है आपको 5% का, एंड जब लॉस 5% हुआ यानी आपने बेचा कितने में होगा 95% अंदर, एंड जब आपको प्रॉफिट होगा 6% का, उस केस में अपने पास सेलिंग प्राइस कितना होगा 106%। ठीक है, पहले वाला सेलिंग प्राइस 95%, बाद वाला सेलिंग प्राइस 106%। देखो भाई कितने की वृद्धि हो रही है, तो आप यहाँ से जल्दी से बता सकते हैं कि 95 से 106 यानी 11% की बढ़ोतरी आई है, इतने परसेंट का इतने में डिफरेंस है, और इसका डिफरेंस का रियल मान किसके बराबर है 49.5 के अंदर। तो आप यहाँ से लिखेंगे डायरेक्टली कि 11% का मतलब है 49.5, तो 1% का मतलब कितना है 11 का भाग देंगे 4 बार, 4 बार भाग जाएगा, फिर बचा 5, तो 5.5 में वापस भाग जाएगा 5 बार। ठीक है, अब आपको निकालना कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस अपने पास कितना 100%, तो 100% का आंसर निकालने का आपका आंसर कितना आएगा 450, यानी 0.1 हट जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसानी से आपको जैसे लॉस है तो 100 माइनस लिखते हैं, प्रॉफिट 100 प्लस लिखते हैं। ये चीज़ें आपने देखो 4-5 क्वेश्चन लगातार कर लिए, अब आपके ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है बिल्कुल इसी तरह से कि आपको बोला गया है कि सेलिंग ए कमोडिटी एज 9% प्रॉफिट एंड सेलिंग एट 7% प्रॉफिट मैक्स डिफरेंस ऑफ RS 190। जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है कि अगर आपने 9% के प्रॉफिट पर बेचा है और उसी चीज़ को जब आप 7% के प्रॉफिट बेचोगे तो आपको 190 रुपीज़ अधिक मिलेंगे, यानी इतने रुपए का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। तो आप लिखेंगे वापस वही बात कि एक होता है अपने पास कॉस्ट प्राइस जिसको हम लिखते हैं हमेशा 100%। तो जैसे आपने प्रॉफिट पर बेचा 9%, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, एंड आप 7% पर बेचेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो दोनों प्लस में। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस था आपका 109% और यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस होगा 107%। ये दोनों के अंदर दिया गया है, ये प्रॉफिट है तो आप 100 प्लस लिखते हैं। अब देखो 107 और 109 का डिफरेंस कितना है 2% का, और 2% का नहीं है, यहाँ पर रियल में बोला गया 190 रुपीज़ का है। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से कि 2% जो डिफरेंस आ रहा है जिसका रियल मान है 190 का, तो 1% का मान कितना आएगा 95, और 100% आपका कॉस्ट प्राइस पूछा है तो कॉस्ट प्राइस होता है 100%, इसका मान आएगा अपने पास है 95, 100 का मल्टीप्लाई तो 00 पीछे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ से, तो इसको आप नोट करेंगे एंड अगले क्वेश्चन की आप ट्राई करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन पहले आप पढ़ेंगे, फिर इसको समझेंगे, फिर वीडियो पॉज करेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन देंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 6% के प्रॉफिट पर बेचा है, यदि उसने इसे 153 रुपीज़ कम में बेचा होता तो उसे 11% का लॉस हो जाता, तो इसे वो किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसको 34% का प्रॉफिट हो जाए। देखो कई सारी बातें यहाँ पर है, ध्यान से समझेंगे आप। तो आपने देखा कि एक अपने पास होता हमेशा कॉस्ट प्राइस जिसको हम मानते हैं 100%, और जैसे आप लॉस में बेचेंगे प्रॉफिट में बेचेंगे वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो आपने प्रॉफिट में बेचेंगे तब आपका सेलिंग प्राइस कितना आया था 6% के प्रॉफिट में बेचेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस आएगा 106, तो आपके पास यहाँ पर लिखेंगे आप 106% हो चुका है। और अगर आपने 153 रुपीज़ कम में बेचा तो आपको कितने रुपए के लॉस होगा 11% का लॉस होगा, और 11% का लॉस होगा यानी आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 11 कम करेंगे आपका आंसर आएगा 89%। तो यहाँ तक की बात आपने पढ़ी है। फिर आपको बोला कि हमको चाहिए अब 34% का प्रॉफिट। अब 34% का प्रॉफिट चाहिए तो अपने पास और सेलिंग प्राइस चेंज होगा, तो पहले हम कॉस्ट प्राइस की बात कर लेते हैं। तो आपने देखा इस सेलिंग प्राइस से लेके इस सेलिंग प्राइस तक आओगे तो आप 89 से लेके 106 तक आओगे, तब अपने पास कितना बढ़ाना पड़ेगा 17% बढ़ाना पड़ेगा, और इसका रियल मान आपको दिया है कि 17% नहीं है, इसका रियल मान कितना है 153। तो 1% का मान कितना आएगा अपने पास 17 का डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा कि भाग जाएगा 9 बार। तो फिर आपको चाहिए कि 34% का प्रॉफिट, यानी इस केस में अपने पास सेलिंग प्राइस कितना होगा, इस केस में सेलिंग प्राइस होगा 134%, यानी 34 का यहाँ पर प्रॉफिट है।
तो आपको मान भी इसी का ही निकालना है 134% का। तो आप 134 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो 9 इंटू 4 36, ऑप्शन 2 में है 6, कोई बात नहीं। फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 9 27 एंड 3 अपना आंसर होगा 30, कैरी 3, 9 और 3 12, तो 1206 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है, करो इसको नोट, ठीक है। तो इसको आप नोट करेंगे, देखो ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखो इसको सही किया ना आपने, 134 इंटू 9। चलिए अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने है कि रमेश सेल ए फोन एट ए लॉस ऑफ 5%। रमेश ने इस फोन को 5% के लॉस पर बेचा है। अगर वो इसे सोल्ड एट ए प्राइस ऑफ 200 रुपीज मोर देन ही वुड हैव गेन 15%, कि जितना इसने लॉस में बेचा, अगर वो 200 रुपये एक्स्ट्रा में बेचता तो उसको 15% का प्रॉफिट हो जाता। तो एट विच प्राइस शुड ही सेल इट इज अर्न 25% प्रॉफिट। जैसे पिछला 34% का प्रॉफिट था, यहाँ पर है 25% का प्रॉफिट। तो बिल्कुल पिछले वाले सॉल्व की तरह आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे कि आपने 5% का लॉस हो रहा है, फिर आपको 15% का प्रॉफिट हो रहा है। देखो 5% लॉस से आप 15% प्रॉफिट की तरफ जाओगे, यानी -5 से +15 तक जाओगे। डिफरेंस कितने का आएगा? 20 का। तो आपको 20 का मान देर का है, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे अब आप कि 20% जो डिफरेंस आ रहा है उसका मान किसके बराबर है? 200 के। तो 1% का मान किसके बराबर आएगा अपने पास है? 10 के बराबर। इसी तरह से आपको 25% प्रॉफिट कमाना है, यानी आप इसको बेचेंगे कितने में? 125 के अंदर। तो इसका मान कितना है अपने पास है? 1250। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है बात? तो इसको आप नोट करेंगे अभी, एंड हम अगला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं अभी। अब देखो आपके सामने अगला क्वेश्चन भी है, बिल्कुल आसान समझेंगे आप। आपको बोला है देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 3 रुपीज इन द सेलिंग प्राइस फाउंड ऑन सेलिंग ए कमोडिटी एज प्रॉफिट ऑफ 4% एंड 8%। कि आपने एक चीज़ को जब 4% एंड 8% के प्रॉफिट पर बेचा है, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है सेलिंग प्राइस का, वो 3 रुपये का है। तो आप बताओ उन दोनों की सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा? अब देखो रेशियो के अंदर इस 3 का कोई लेना देना नहीं, रेशियो ही पूछा गया तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस आपका 100 होगा, तो पहले वाला सेलिंग प्राइस जब 4% का प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस कितना होगा? 104%, और बाद हो जाएगा 108%। और यहाँ पर इनका आप रेशियो निकाल लेंगे। तो परसेंट से परसेंट हट गया, इसमें और इसमें दोनों में आप कॉमन नंबर का डिवाइड कर सकते। 4 का भाग दिया जाए, इसमें भी 4 का भाग दिया जाए, तो इसमें 4 का भाग 2 बार और जाएगा 6 बार, इसमें 4 का भाग 2 बार और 7 बार, यानी आपका रेशियो कितना आएगा? 26:27। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो जब भी ऐसा डिफरेंस दिया जाए उसकी यूज करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली आपको रेशियो पूछा तो रेशियो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अपने पास कुछ और आसान क्वेश्चन आएंगे। देखो हर एक क्वेश्चन लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्या आपको बोला है कि किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है, और उसी वस्तु को जब आप 1000 रुपये में बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा। देखो ध्यान से समझेंगे आप कि आपके पास एक होता है कॉस्ट प्राइस। जब आपने इसको 1000 में बेचा है तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, एंड जब आपने इसी चीज को 600 रुपये में बेचा होगा तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर लॉस हुआ होगा। एंड जो आपको प्रॉफिट हो रहा है एंड आपको लॉस हो रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि दोनों के दोनों बराबर है, जितने का लॉस हुआ है उतने का ही प्रॉफिट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जब 600 में बेचेंगे तब तो अपने को x का लॉस हो रहा है, एंड जब आप 1000 में बेचेंगे तो आपको x का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक देखा जाए डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो 600 से लेके 1000 तक का डिफरेंस आ रहा है अपने पास में 400 का। और अगर अपने जो माना x और x डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2x का। तो 2x इजिकल टू 400, तो x का मान कितना आएगा? 200। तो आप चाहें कॉस्ट प्राइस निकालना तो आप 600 में या तो 200 ऐड कर लो, या फिर आप 1000 में से 200 घटा लो। तो दोनों केस में आपका आंसर कितना आ जाएगा? 800 रुपये। तो इस तरह से आप कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो डायरेक्ट कई बार बताया जाता है, तो डायरेक्ट का यही रीजन होता है कि आप दोनों का डिफरेंस निकालो। डायरेक्ट आपको ये बोला जाता है कि दोनों का सेलिंग प्राइस ऐड कर लो और 2 का डिवाइड कर दो।
दोनों का सेलिंग प्राइस ऐड कर लो एंड 2 का डिवाइड करो, आपका आंसर आएगा। तो आंसर देखो बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन देखो इसमें भी क्वेश्चन में चेंज हो जा सकता है कि कभी बार आपको बराबर बोले ही नहीं तब क्या करना होता, तो ये आपको मेथड याद रहेंगे तो आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और डायरेक्ट भी ध्यान रखना, जब बराबर बोले जाए तब भी हम इसका यूज करते हैं कि दोनों सेलिंग प्राइस का सम का आधा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन ऐसा ही आपको आसान कि 1200 रुपये में बेचने पर जो आपको लॉस हुआ है, 1800 में बेचने पर उतने के बराबर ही आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखो डायरेक्टली यूज ले सकते हैं कि 1200 के साथ में कितना ऐड करेंगे, 1800 एंड आप डिवाइड करेंगे 2 का, तो 1200 और 1800 हो गए 3000, तो 3000 में 2 का भाग देंगे, आपका आंसर आएगा 1500। तो ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे। कब? जब आपको लॉस एंड प्रॉफिट दोनों बराबर दिए जाएं। देखो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ मैंने चेंज किया ताकि आप ये रटेंगे नहीं कि भाई हम दोनों हर बार दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड करके 2 का डिवाइड करेंगे। तो इसमें देखो क्या बोला गया है कि जब आपने किसी चीज़ को 550 में बेचा है तो आपको हानि होती है, और जब आप 850 में बेचने वाले प्रॉफिट का आता है कि जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट से लॉस आता है। तो यहां पर देखो पूरा डायग्राम अपना काम आएगा कि भाई अपने पास में एक कॉस्ट प्राइस है, जब आपने इसको 850 में बेचा है और जब आपने इसको 550 में बेचा है, तो एक टाइम तो हो रहा आपको लॉस, एक टाइम हो रहा आपको प्रॉफिट। तो ये बोला गया कि यहां पर जो भी आपको लॉस हुआ है वो प्रॉफिट का आधा है, यानी अगर आपने लॉस x होगा तो प्रॉफिट आपको कितना होगा, 2x। ये बात हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर आप दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ से 550 से लेके 850 का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 300 का। एंड यहाँ से x की बात करें, x एंड 2x डिफरेंस आ रहा है 3x का। तो 3x की वैल्यू 300, तो x का मान अपने पास कितना आएगा, 100। तो यहां से आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, या तो 550 में 100 ऐड कर लो या फिर 850 में से 200 घटा लो, तो आपका आंसर कितना आएगा, 650। ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये बात है ध्यान रखना कौन किसका आधा है या बराबर है। तो बराबर वाले में क्या होता है, रेशियो 1:1 होता है। जब आधा 3 टाइम दिया जा सकता है, आपको 1/4 दिया जा सकता है, आपको रेशियो दिया जा सकता है। तो लैंग्वेज दी जाए उस हिसाब से आपको सॉल्व करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सेम इसी पैटर्न का है। तो आपको बोला है कि एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर आपको लॉस होता है एंड 1400 रुपये में बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट का हो रहा है उसका दुगुना है। लॉस हो रहा है वो प्रॉफिट का दुगुना है। पिछली बार क्या था, प्रॉफिट लॉस से दुगुना, अब है लॉस प्रॉफिट का दुगुना। तो यहां से देखो कि अपने पास वही अपन बनाते हैं वापस लाइन, ये अपना कॉस्ट प्राइस एंड ये सेलिंग प्राइस हो गया 1400 एंड इससे पहले वाला सेलिंग प्राइस है आपका 800। तो एक में हो रहा लॉस, एक में हो रहा प्रॉफिट। तो आपको जितना प्रॉफिट हो रहा है लॉस उससे भी दुगुना है, तो इस बार लॉस हो जाएगा 2x अपने पास। डिफरेंस तो वही आ रहा है भाई 3x, और यहाँ से 800 से लेके 1400 का डिफरेंस आएगा 600। तो अपने पास x का मान कितना आएगा, 200। तो x का मान इस बार आया 200। अब बताओ कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो आपने देखा कि या तो 800 से CP की तरफ आओगे तो 2x ऐड करना पड़ेगा एंड 14 से जाओगे तो x घटाना पड़ेगा। तो या तो 1400 में से आप 200 घटा लो तब यहाँ पर आओगे, एंड अगर आपको 800 से इस तरफ आना है तो आपको 400 ऐड करना पड़ेगा, 400 ऐड करना पड़ेगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1200। क्या 800 और 400 भी 1200 होते हैं, एंड 1400 में से 200 घटाएंगे तो भी आपका आंसर 1200 ही आ रहा है। तो ऐसे आप सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से। अगला क्वेश्चन आपको देर का देखो कि एक वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर हुआ प्रॉफिट एंड 900 रुपये में बेचने पर हुई लॉस का 3 गुना है। अब 3 गुना दिया गया, पिछली बार आधा दिया जाए, आपको दुगुना दिया जाए तब भी कर सकते हैं, तो 3 गुना भी आसान कर सकते हैं आप कि ये तो रहा आपका कॉस्ट प्राइस, जब आपने 2100 में बेचा है एंड एक चीज आपने बेची है 900 रुपये में, उसी चीज को देखो कौन किसका 3 गुना है, कि बेचने पर हुई हानि का 3 गुना है, कि प्रॉफिट आपका लॉस का 3 टाइम है। तो प्रॉफिट आपका लॉस का 3 टाइम है, यानी लॉस आपको अगर x हो रहा है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है। तो आप देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 900 से लेके 2100 तक 1200 का, एंड x की बात करें अपने पास डिफरेंस आ रहा है 3 एंड x 4x। तो x का मान यहां से कितना आएगा, 300 का।
तो आपने x का मान 300 है, अब पूछा आपको कॉस्ट प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस भी नहीं पूछा, आपको पूछा है 25% का प्रॉफिट भी कमाना है। तो पहले हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अपना आज कितना आएगा, 900 + 300, आपका आंसर आएगा 1200 कि ये तो आ गया कॉस्ट प्राइस। अब इसको बेचना है 25% के प्रॉफिट पर, तो अब आपका नया एसपी आएगा वो कितना आएगा, तो आप लेंगे भाई 1200, इस पर बेचेंगे 25 के प्रॉफिट और इसका फ्रैक्शन मान 1/4, इन आंसर कितना आएगा 5/4, 4 से कटेगा 3 बार, 300 × 5, आपका आंसर कितना आएगा 1500। तो आगे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले आप कॉस्ट प्राइस निकाले था और इस क्वेश्चन आपको कुछ आगे भी पूछा गया, तो पहले अपने पास कॉस्ट प्राइस आएगा तो आगे वाली चीज़ें भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, रटना कोई भी चीज़ नहीं, हर एक क्वेश्चन को मैथ्स के अंदर हमेशा आपको लॉजिकली चलना पड़ेगा, तभी आप ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो मैंने आगे कुछ और क्वेश्चन लिए हैं कि कभी कभार आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि आप प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज को हमेशा कॉस्ट प्राइस पर काउंट करते हैं, लेकिन जब आपको बोल दिया जाता है कि हम तो काउंट करेंगे सेलिंग प्राइस पर, तब आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना होगा। ये कभी क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, आपको कन्वर्ट करने को बोला है कि आपने काउंटिंग कॉस्ट सेलिंग प्राइस पर की है, वापस से आप कॉस्ट प्राइस पर काउंट करो। तो देखो पहले बात को समझते हम कि अपने पास सेलिंग प्राइस होता क्या, हमेशा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, एक तो केस ये बनता है। दूसरा अपने पास सेलिंग प्राइस बनता है कि अगर आपको लॉस हो जाए तो आप लिखते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, ये रहता है दूसरा। सेलिंग प्राइस तो आप एक बार जब प्रॉफिट होता तब तो बोलते हैं कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, एंड लॉस होता तब आप लिखते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अब देखो आपको बोला गया एक आदमी सेलिंग प्राइस का 33 1/3% लाभ का दावा करता है, उसने बोला है कि मेरे को विक्रय मूल्य का 33 1/3% का प्रॉफिट हुआ, तो आप बोलेंगे भाई इसका फ्रैक्शन मान कितना होता है, तो फ्रैक्शन मान होता है 33 1/3% का 1/3। तो अब देखो 1/3 पर बात समझते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो आपने देखा कि सेलिंग प्राइस कितने का है 3, अब 3 तो हुआ 1 का प्रॉफिट होने के बाद में, 3 पर 1 का प्रॉफिट आप सेलिंग प्राइस पर काउंट तो भले ही कर रहे हैं, लेकिन ये 3 बना कब था, जब 1 का प्रॉफिट हुआ, यानी आपका कॉस्ट प्राइस कितना होगा 2। अब आप कॉस्ट प्राइस पर वापस से काउंट करोगे तो 2 पर प्रॉफिट कितना हो रहा, 1 का प्रॉफिट हुआ किस पर 2 पर, परसेंटेज निकालेंगे आपका आंसर कितना आएगा 50%। यानी रियल में बात करें तो कॉस्ट प्राइस पर 50% का प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस पर 33 1/3% का, दोनों बराबर ही बात कर रहा है, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन एक और करेंगे ताकि आपको और अच्छे ढंग से समझ आएगा। आपको यहां पर बोला गया आपने सेलिंग प्राइस का 16 2/3% प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है आपको, यहां पर प्रॉफिट हो रहा आपको 16 2/3%, वो भी किस पर, ऑन एसपी पर, लेकिन आपको काउंटिंग करना है कॉस्ट प्राइस पर। तो देखो भाई इसका बात करें तो इसका फ्रैक्शन मान अपने पास कितना बनेगा 1/6। तो आपने देखा तो कॉस्ट प्राइस आएगा एंड अपने पास सेलिंग प्राइस आएगा, तो सेलिंग प्राइस यहां से पता चल रहा है कितना है 6। तो 6 कब बढ़ा, जब 1 का प्रॉफिट हुआ था, तो 1 का प्रॉफिट होने के बाद में 6 बढ़ा, यानी पहले कितना था 5, और इसी चीज को आप 5 पर काउंट करते हैं, तो 5 पर काउंट करोगे तो 5 पर कितने का प्रॉफिट और 1 का, तो 1 का प्रॉफिट हुआ 5 पर, परसेंटेज निकालते आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपका आंसर कितना आएगा 20%। तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो जब भी आपको सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट लॉस दिया जाए तो भी आप इसको काउंट कर सकते हैं, एंड कॉस्ट प्राइस पर तो हमेशा गणना करते हैं। ठीक है, तो आज अपने इस क्लास के अंदर बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन पढ़े थे, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के आधार पर कि आपकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती थी, जिससे आपको कुछ पता भी चला कि प्रॉफिट कैसे काउंट करता है, एंड आप परसेंटेज फ्रैक्शन मान का भी ध्यान में रखा है। ठीक है, तो हम कल से आगे नई क्लास पढ़ेंगे जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप के अंदर क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आप पिछले वाले क्लास भी देखना अगर नहीं देखी है तो, एंड इस क्लास को भी कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, धन्यवाद।